काव्य की इस धारा को आगे बढ़ाते हैं। इस ओज की जो जोश हमारे अंदर पैदा हुआ है, उस जोश को कायम रखते हुए अब अपने साथ हम जोड़ रहे हैं ओज के ही कवि इंजीनियर अशोक राठौर जी को, जो कि गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, नमस्कार सर। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। एन चंद्रा जोशी जी के बहुत इस पट आपका स्वागत है सर। जी, जी। तो जी मैं ओज कवि इंजीनियर अशोक राठौर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से भव्य प्रतिष्ठित द मैजिक मैन एन चंद्रा के इस ओजस्वी पटल पर आयोजित ऐतिहासिक काव्योत्सव माँ भारती कविता महायज्ञ में पधारे हुए सभी साहित्य मनीषियों को एक एक कर प्रणाम करता हूं और कार्यक्रम की अपार सफलता की शुभकामनाएं हमारे परम आदरणीय एन चंद्रा जी और उनकी समस्त आयोजन समिति को मैं ढेरों दिल से बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि जो उन्होंने माँ हिंदी की सेवा करने का जो संकल्प लिया है वो अतुलनीय है। वो बहुत ये एक यादगार, ये एक मील का पत्थर बनेगा भारतीय इतिहास का ये आयोजन। तो इन शब्दों के साथ मैं सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देते हुए और आदरणीय डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी को भी बधाई देता हूं कि बहुत श्रेष्ठ संचालन हो रहा है। मैं पिछले 1.5 घंटे से लगातार सुन रहा था। हमारे अनुज भाई राम भदावर जी का जो ओजस्वी काव्य पाठ है, उनका वो सदा बाहर रहता है, वो उनका स्टाइल है और उनकी ओजस्वी लेखनी का वो पढ़ना। तो चलिए मैं अब काव्य पाठ की ओर अग्रसर होता हूं। तो जैसा कि मैं हर काव्य पाठ से पहले करना अपना धर्म समझता हूं कि गुरु के चरणों में नमन करूंगा और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी गुरु, मेरी अग्रजा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री हैं, वो इस पटल पर पधार चुकी है, डॉक्टर सीता सागर। वही मेरी गुरु है और अग्रजा भी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि गुरु का आशीर्वाद आज मुझे पटल पर मिल पा रहा। तो मैं गुरु के चरणों में नमन करूंगा, माँ वीणा का वंदन करूंगा, सभी प्रबुद्ध श्रोताओं से, मनुष्यों से आशीष मांगूंगा एक 4 लाइन के मुक्तक के माध्यम से। सादर नमन पटल स्वीकारे, मिले सभी का आशीर्वाद। सादर नमन पटल स्वीकारे, मिले सभी का आशीर्वाद। मनोकामना है बस इतनी, कविता मुक्तक हो आबाद। सादर नमन पटल स्वीकारे, मिले सभी का आशीर्वाद। मनोकामना है बस इतनी, कविता मुक्तक हो आबाद। विद्वानों की संगत चाहूं, गुरु का सदा मिले आशीष। माँ वीणा से करूं निवेदन, माँ वीणा से करूं निवेदन, माँ वीणा से करूं निवेदन, कागज कलम रखे संवाद। मनोकामना है बस इतनी, कविता मुक्तक हो आबाद। कविता मुक्तक हो आबाद। तो बस मेरी यही कामना है कि आप सबका मुझे आज भरपूर आशीष मिले, खूब टिप्पणियां मिले, खूब मुझे आपकी हौसला अफजाई। तो चूंकि ओज का अदना सा रचनाकार हूं, तो हमारा देश अभी एक पखवाड़ा पहले ही आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। तो आइए आज फिर एक बार हम इस पटल पर, ओजस्वी पटल पर आजादी का उत्सव मनाते हैं फिर एक बार, अपने कुछ गीत और मुक्तकों के माध्यम से। सबका भरपूर आशीष चाहूंगा। तो सब पहले मैं कुछ एक मुक्तक, मैं पहला मुक्तक लेना चाहूंगा हमारे कुछ जाने अनजाने लाखों देशभक्तों को, जिनकी शहादत की बदौलत, उन लाखों देशभक्तों की शहादत की बदौलत हमारे देश को आजादी मिल पाई। तो याद करते हैं एक मुक्तक के माध्यम से हम अपने देशभक्तों को, महान क्रांतिकारियों को। कि करें नमन हम उन वीरों को हिंदुस्तानी जिनकी बोली। करें नमन हम उन वीरों को हिंदुस्तानी जिनकी बोली।
जान लड़ाई आजादी को, खाई थी सीने पर गोली। क्या बात है, क्या बात है। कले नमन करे नमन हम उन वीरों को, हिंदुस्तानी जिनकी बोली। जान लड़ाई आजादी को, खाई थी सीने पर गोली। आओ उनके द्वारे जाएं, चौपालों को शीश नवाएं। उस मिट्टी से तिलक लगाएं, उस मिट्टी से तिलक लगाएं, उस मिट्टी से तिलक लगाएं। खेली जहां लहू की होली। क्या बात है। जान लड़ाई आजादी को, खाई थी सीने पर गोली। खाई थी सीने पर गोली। तो हमें उनको याद रखना है, उन लाखों अनजान देशभक्तों को भी भूलना नहीं है। ये हम संकल्प लेते हैं आज पूरे देश की तरफ से। अब मैं अगले अपने आजादी के महानायक याद करना चाहूंगा, अपने राष्ट्रपिता प्यारे बापू। स्वागत कि चला पोरबंदर से योद्धा, चला पोरबंदर से योद्धा, बना दिया सबने गांधी। बापू हमारे मोहनदास बन के चले थे कि चला पोरबंदर से योद्धा, बना दिया सबने गांधी। भारत छोड़ो नारा देकर, धुन आजादी की बांधी। क्या बात। चला पोरबंदर से योद्धा, बना दिया सबने गांधी। भारत छोड़ो नारा देकर, धुन आजादी की बांधी। आंदोलन की चली सुनामी, देश चला पद चिन्हों पर। उड़ा ले गई अंग्रेजों को, उड़ा ले गई अंग्रेजों को, उड़ा ले गई अंग्रेजों को, सत्य अहिंसा की आंधी। भारत छोड़ो नारा देकर, धुन आजादी की बांधी। धुन आजादी की बांधी। तो ऐसे थे हमारे बापू गांधी, जो उन्होंने धुन बांध ली तो फिर बांध ही ली थी। और एक और मैं अपने नौजवान, मेरे युवा जोश 23 साल के नौजवान हमारे शहीद आजम सरदार भगत सिंह को भी याद करूंगा मैं 4 लाइनों में। स्वागत सर। कि सतलज की गोदी में खेले, सतलज पाकिस्तान में थे हमारे शहीद आजम। सतलज की गोदी में खेले, रंगा लहू से था लाहौर। सतलज की गोदी में खेले, रंगा लहू से था लाहौर। वतन शहीद आजम कहता, क्रांतिकारियों के सिरमौर। सतलज की गोदी में खेले, रंगा लहू से था लाहौर। वतन शहीद आजम कहता, क्रांतिकारियों के सिरमौर। आंखों में गुलजार तिरंगा, सीने में बदले की आग। भगत सिंह से जाना जाता, भगत सिंह से जाना जाता, जंगे आजादी का दौर। भगत सिंह से जाना जाता, जंगे आजादी का दौर। जंगे आजादी का दौर। तो ये वो 23 साल का नौजवान था कि जिससे हमारी आजादी का दौर जाना जाएगा, और वो दौर हमेशा अमर रहेगा। तो चलिए अब पटल के चरणों में मैं एक आजादी के महानायकों को नमन करता हुआ, उनकी यश गाथा का गुणगान करता हुआ, मैं एक गीत पटल के चरणों में रख रहा हूं, और गीत का शीर्षक है कि जान लुटाकर गए वतन पर। स्वागत सर। जान लुटाकर गए वतन पर। इसमें मैं कुछ चुनिंदा घटनाएं आजादी की और कुछ चुनिंदा हमारे आजादी के महान क्रांतिकारियों को मैंने इस गीत में सम्मिलित किया है। स्वागत सर। जान लुटाकर गए वतन पर, भगत सिंह बिस्मिल आजाद। जान लुटाकर गए वतन पर, भगत सिंह बिस्मिल आजाद। गांधी बोस बसे हैं दिल में, अशफाकुल्ला है आबाद। जान लुटाकर गए वतन पर, भगत सिंह बिस्मिल आजाद। गांधी बोस बसे हैं दिल में, अशफाकुल्ला है आबाद। अशफाकुल्ला है आबाद।
बिगुल बगावत का फूंका था गोरी चमड़ी से विद्रोह, ठोकर मारी थी वर्दी को त्याग दिया जीवन का मोह, त्याग दिया जीवन का मोह। शेर दहाड़ा था बलिया का, शेर दहाड़ा था बलिया का, शेर दहाड़ा था बलिया का, मंगल पांडे जिंदाबाद। शेर दहाड़ा था बलिया का, मंगल पांडे जिंदाबाद। गांधी बोस बसे हैं दिल में, अशफाकुल्ला है आबाद, अशफाकुल्ला है आबाद। जलियांवाला बाग याद है, टायर का वो कत्लेआम, ऊधम सिंह ने कसम उठाकर किया दुष्ट का काम तमाम, किया दुष्ट का काम तमाम। चूमा था फांसी का फंदा, चूमा था फांसी का फंदा, चूमा था फांसी का फंदा, मातृभूमि को करके याद। चूमा था फांसी का फंदा, मातृभूमि को करके याद। गांधी बोस बसे हैं दिल में, अशफाकुल्ला है आबाद, अशफाकुल्ला है आबाद। और कुछ और घटनाएं हैं कि जो नहीं भूलेंगी कभी, कभी हिंदुस्तान नहीं भूल सकता। कि नहीं भूलता चौरी चौरा ट्रेन लूट का कोरी कांड, नहीं भूलती चौरी, नहीं भूलता चौरी चौरा ट्रेन लूट का कोरी कांड। आंदोलन की चली सुनामी, हिला दिया पूरा ब्रह्मांड, हिला दिया पूरा ब्रह्मांड। सिर पर कफन बांध कर निकले, सिर पर कफन बांध कर निकले, सिर पर कफन बांध कर निकले, किया हुकूमत से जेहाद। सिर पर कफन बांध कर निकले, किया हुकूमत से जेहाद। गांधी बोस बसे हैं दिल में, अशफाकुल्ला है आबाद, अशफाकुल्ला है आबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और कौन कौन योद्धा हमारे इस जंग में शामिल रहे हैं, अगले बंद में मैं रख रहा हूं मैम। स्वागत सर। भरपूर आशीष चाहूंगा पटल का। कि डटे लाजपत राय जंग में, शास्त्री नेहरू और पटेल, डटे लाजपत राय जंग में, शास्त्री नेहरू और पटेल। सावित्री दुर्गा चेन्नम्मा, विजया अरुणा भरती जेल, विजया अरुणा भरती जेल। लक्ष्मीबाई भिड़ी युद्ध में, लक्ष्मीबाई भिड़ी युद्ध में, लक्ष्मीबाई भिड़ी युद्ध में, बंधी पीठ पर थी औलाद। लक्ष्मीबाई भिड़ी युद्ध में, बंधी पीठ पर थी औलाद। गांधी बोस बसे हैं दिल में, अशफाकुल्ला है आबाद, अशफाकुल्ला है आबाद। और गीत का अंतिम बतौर खास बंद रख रहा हूं मैं। इस अंतिम बंद में भी मैं दो महानायकों को मैं लेकर आया हूं। एक महानायक था, याद करिए दोस्तों, जिसने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कि खून मांगती थी आजादी पूरे नेताजी के ख्वाब, खून मांगती थी आजादी पूरे नेताजी के ख्वाब। बहा ले गया अंग्रेजों को सत्य अहिंसा का सैलाब, सत्य अहिंसा का सैलाब। तोड़ गुलामी की दीवारें, तोड़ गुलामी की दीवारें, तोड़ गुलामी की दीवारें, रख कर गए ठोस बुनियाद। गांधी बोस बसे हैं दिल में, अशफाकुल्ला है आबाद, अशफाकुल्ला है आबाद। जान लुटाकर गए वतन पर भगत सिंह बिस्मिल आजाद। गांधी बोस बसे हैं दिल में, अशफाकुल्ला है आबाद, अशफाकुल्ला है आबाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत खूब सर। ये त्रिलोकी मोहन जी, पुरोहित जी धन्यवाद। जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जी, सीता सागर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जी, उषा जी, रानी जी, जी, बंसल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अमरिंदर कुमार जी। सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, नीता तो जोशी जी बराबर जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। ये मेरा क्या ये बात है! मेरा सौभाग्य है ये मेरा कि पटल पर आज बहुत बड़े-बड़े बड़े-बड़े रचनाकार, बड़े-बड़े गीतकार जिसमें मेरी जी, दीदी भी हैं जो कि बहुत बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीतकार हैं और मुझे उनका जी, आज आशीर्वाद मिल रहा है। और उनके साथ-साथ पटल पर और भी मुझे बहुत बिल्कुल उच्च सर। श्रेष्ठ मनीषियों का मुझे आशीष प्रदान हो रहा है। ये मेरा आज परम सौभाग्य है और मैं अपने काव्य पाठ से आज सबको आनंद देने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए मैं सभी का शुक्रिया अदा करते हुए, सभी की मोहब्बतों को सलाम करते हुए मैं काव्य पाठ पर आगे चलता हूँ। तो स्वागत इस आज़ादी के महानायकों को नमन करता हुआ, याद करता हुआ इस गीत के बाद अभी मैं इसी विधा में ही रहना चाहूँगा और अगला मेरा विषय है कि हमारे देश की आन बान शान, हमारे भारतीय पराक्रमी सेना का वीर जवान। ये मेरा काव्य पाठ का अगला विषय है मैम। स्वागत सर। तो मैं इस अपने जवान को नमन करते हुए, सैल्यूट करते हुए एक मुक्तक से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि हमारे जवान जो बड़ी विषम परिस्थितियों में भी अपने अ, कर्तव्य पर मुस्तैदी से डटे रहते हैं, इंच भी नहीं हटते हैं वहाँ से। वो वाक़ई बहुत बड़ी प्रशंसा के पात्र हैं और उनका उनका जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो मैं एक 4 लाइन सौंपता हूँ पटल के चरणों में स्वागत सर। कि सैनिकों गर्व है तुम पर, तुम्ही से है वतन की आन। क्या बात है! सैनिकों गर्व है तुम पर, तुम्ही से है वतन की आन। ज़मीं हो आसमां हो, हर कहीं पर है तुम्हारा ध्यान। बहुत सैनिकों खूब। गर्व है तुम पर, तुम्ही से है वतन की आन। ज़मीं हो आसमां हो, हर कहीं पर है तुम्हारा ध्यान। सदा मुस्तैद हो, दुश्मन पे रखते हो नजर अपनी। तुम्हारी शक्ति हिम्मत पर हमारी जान है कुर्बान। क्या बात है! क्या बात तुम्हारी है! शक्ति हिम्मत पर हमारी जान है कुर्बान। हमारी जान है कुर्बान। क्या बात है! क्या तो ऐसे परमवीरों पर जान लुटाने का भी मन करता है कि जब बिल्कुल, आवश्यकता पड़ेगी, वैसे तो कभी पड़नी ही नहीं है, पड़ेगी तो ये पूरा देश उनके पीछे, उनके ऊपर जान निछावर करने से भी पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल। और मैं एक और 4 लाइन की पंक्ति पटल तक पहुँचाना चाह रहा हूँ और पटल के दिल में स्वागत अगर पहुँचे, तो मुझे पटल का भरपूर आशीष मिले। मैं 4 लाइन में इस फौजी का जब वर्दी जिस दिन इसके फौजी के तन पर आती है, तो उसका एक अलग रुतबा, उसकी एक अलग हनक होती है। तो मैं इस फौजी के को सैल्यूट करते हुए 4 लाइन पुनः आपको स्वागत सौंप रहा हूँ स्वागत। कि सीमा की रक्षा में लगता खून पसीना फौजी का। सीमा की रक्षा में लगता खून पसीना फौजी का। सर पर कफन हाथ में गन है, खेल जान की बाजी का। सी, सीमा की रक्षा में लगता खून पसीना फौजी का। सर पर कफन हाथ में गन है, खेल जान की बाजी का। बर्फ जमाता लू पिघलाता मगर नहीं है टस से मस। ये वो काम करता है, ये बर्फ में जमता नहीं है, जमाता है। कि बर्फ जमाता लू पिघलाता मगर नहीं है टस से मस। क्या बात है सर! बर्फ जमाता लू पिघलाता मगर नहीं है टस से मस। भारत माँ का बेटा है, भारत माँ का बेटा है, भारत माँ का बेटा है, आशीष पिताजी माँ जी का। क्या बात सर! भारत बहुत माँ का बेटा है, आशीष पिताजी माँ जी का। सर पर कफन हाथ में गन है, खेल जान की बाजी का। क्या खेल बात है! जान की बाजी का। तो ये हमारा मुस्तैद पराक्रमी योद्धा कि जिसके ऊपर भारत माँ की छत्र छाया होती है
और उसके अपने माँ बाप का आशीर्वाद होता है। तो उसका क्या दुश्मन बिगाड़ेगा, क्या पाकिस्तान बिगाड़ेगा, और क्या ये नया पाकिस्तान की जो नाजायज औलाद पैदा हुआ तालिबान ये बिगाड़ेगा, और क्या उसका चीन बिगाड़ेगा। तो मैं पाकिस्तान तालिबान की चर्चा चल पड़ी है तो मुझे याद आ रहा है कि जैसा कि हम आप सब जानते ही हैं मैम कि हमारे बगल में अफगानिस्तान में 20 साल से सब कुछ शांत था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से घटनाक्रम ने मोड़ लिया है। तो बहुत कुछ बदल चुका है इन 5 दिनों के 8 दिनों के अंदर, और एक और नया आतंकिस्तान हमारे बगल में अफगानिस्तान में पैदा हो गया है, जन्म ले चुका है, और ये पाकिस्तान और चीन की नाजायज औलाद ही है, ये सब पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है मैम कि वो सुपर पावर अमेरिका जो 20 साल से इसी तालिबान से लड़ रहा था इसी अफगानिस्तान में, और इसी तालिबान से लड़ने के लिए इसने अफगानिस्तान में 4 लाख अफगानी फौज, अपने 4 लाख चेले तैयार किए थे लड़ने के लिए। तो चेले तो अमेरिका के गुरु के चेले तो बिना लड़े समर्पण कर दिए, सरेंडर कर दिए। और गुरु ने क्या किया, गुरु ने भी बिना लड़े, बिना कुछ भी किए, सब हथियार सौंपकर, सारा गोला बारूद सौंपकर, और 31 तारीख से एक दिन पहले ही अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग गया। तो सुपर पावर यानी कि गुरु, तो गुरु है, चेला भी उनके साथ सरेंडर हो गए और गुरु भी भाग गए। तो उस देश का क्या होगा जहां की अफगान फौज गीदड़ है। तो मैं उसी पर अपनी 4 पंक्तियां इस पटल के माध्यम से अफगानिस्तान तक पहुंचाना चाह रहा हूं। स्वागत सर, स्वागत। कि बिना लड़े कर दिया समर्पण, ये मेरे विषय के बीच में अचानक से तालिबान घुस आया कि बिना लड़े कर दिया समर्पण, गीदड़ थी अफगानी फौज। बिना लड़े कर दिया समर्पण, गीदड़ थी अफगानी फौज। अब हालात नर्क से बेहतर, काबुल बना मौत का हौज। हौज माने टैंक, टैंक। बिना लड़े कर दिया समर्पण, गीदड़ थी अफगानी फौज। अब हालात नर्क से बेहतर, काबुल बना मौत का हौज। संकट में सब बहू बेटियां, संकट में सब बहू बेटियां, इज्जत अब होगी नीलाम। तालिबान है वही पुराना, कुछ नहीं बदला है, सब कुछ शुरू हो चुका है एक दिन के अंदर। कि तालिबान है वही पुराना, तालिबान है वही पुराना, अय्याशों की होगी मौज। बिना लड़े कर दिया समर्पण, गीदड़ थी अफगानी फौज। गीदड़ थी अफगानी फौज। तो वो उस देश का क्या होगा जहां की फौज गीदड़ होगी। तो ऐसे आतंकी, हालांकि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारा देश, हमारा सक्षम नेतृत्व और हमारी पराक्रमी फौज इन सब चिलगोजों से लड़ने के लिए पर्याप्त है, और उसमें कोई निसंदेह, कोई शक शुबह की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल। और मैं एक और, मुझे अब 4 पंक्तियां याद आ रही हैं इसी विषय पे कि जो हमारे देश में मैम कुछ ऐसे कि जो ऐसे चुनिंदा सेलिब्रिटी हैं, कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ हैं कि जो कि रहते यहाँ हैं और खाते यहाँ हैं, बजाते पाकिस्तान की। तो मैं उन अपने यहाँ के कुछ सेलिब्रिटी, चुनिंदा, खाकीधारी इन गद्दारों को भी अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि रहते खाते हैं भारत में, दिल में रहता पाकिस्तान। रहते खाते हैं भारत में, दिल में रहता पाकिस्तान। भरी खून में है गद्दारी, कट्टरता जिनकी पहचान। रहते खाते हैं भारत में, दिल में रहता पाकिस्तान। भरी खून में है गद्दारी, कट्टरता जिनकी पहचान। तालिबान की पीठ ठोकते बेच दिया अपना ईमान। तालिबान की पीठ ठोकते बेच दिया अपना ईमान। दिल्ली उनको करो रवाना, बहुत मौके थे उनको रवाना करने के,
इधर से खाली विमान जा रहे थे, उधर से हमारे अफगानिस्तानी हिंदू और सिख आ रहे थे, तो उनके भेजने का बहुत बढ़िया समय था। वो आराम से जाते और उनको वहां डर न लगता, क्योंकि यहां तो उन्हें डर लगता है ना कि तालिबान की पीठ ठोकते बेच दिया अपना ईमान। दिल्ली उनको करो रवाना, दिल्ली उनको करो रवाना, आज अभी अफगानिस्तान। दिल्ली उनको करो रवाना, आज अभी अफगानिस्तान। भरी खून में है गद्दारी, कट्टरता जिनकी पहचान। तो इनका और कोई इलाज नहीं है, एक दिन हिंदुस्तान ये भी इलाज करेगा, तभी हिंदुस्तान में असली शांति आएगी। मैंने कुछ गलत कहा हो तो नहीं, 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 बिल्कुल सर। तो अब मैम मैं ये बीच में तालिबान आ गया था, तो मुझे कुछ एक अपने हाल फिलहाल में ही लिखे हुए कुछ ये मुक्तक याद आ गए। तो चलिए मैं जी, फिर अपने उसी विषय पे आता हूँ, हमारे देश का जी, पराक्रमी वीर जवान। तो मैं बिल्कुल। अब पटल के समक्ष एक अपना अपने फौजी जवान का मनोबल बढ़ाता हुआ, उसके रक्त संचार में वृद्धि करता हुआ और दुश्मन से लड़ने के लिए प्रेरित करता हुआ मैं एक गीत पटल के चरणों में रख रहा हूं। गीत का साकेत शीर्षक है, जी मैम, गीत का शीर्षक है युद्धवीर। कि राष्ट्रपुत्र है युद्धवीर, राष्ट्रपुत्र है युद्धवीर, तैयार ढाल तलवार करो। हो सकता है ये परिस्थितियां आगे आने वाले भविष्य में आए, इनसे भी कोई नकारा नहीं जा सकता है कि जो अब हालात दक्षिण पूर्व एशिया में बन रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारी फौज को अब तैयार रहना है। कि जी, बिल्कुल। राष्ट्रपुत्र है युद्धवीर, तैयार ढाल तलवार करो। राष्ट्रपुत्र है युद्धवीर, तैयार ढाल तलवार करो। बनो भयंकर शंकर से, तांडव करके संहार करो। क्या बात क्या तांडव बात सर, करके संहार करो। क्या बात है। राष्ट्रपुत्र है युद्धवीर, तैयार ढाल तलवार करो। बनो भयंकर शंकर से, तांडव करके संहार करो। तांडव करके संहार करो। सिंहों जैसी करो गर्जना, हाथी सा चिंगाड़ो तुम। चीते जैसी फुर्ती रख, दुश्मन का सीना फाड़ो तुम। दुश्मन का सीना फाड़ो तुम। काली जैसे अट्टहास कर, काली जैसे अट्टहास कर, दुर्गा सी हुंकार भरो। काली जैसे अट्टहास कर, दुर्गा सी हुंकार भरो। बनो भयंकर शंकर से, तांडव करके संहार करो। वाह! तांडव क्या बात। करके संहार करो। और मेरे युद्धवीर, तुम्हारे अंदर और कौन कौन सी विशेषताएं खूबियां हैं तुम्हारे अंदर और होनी चाहिए। कि पवन पुत्र सा वेग धरो तुम, बनो भीम सम बलशाली। बहुत पवन खूब। पुत्र सा वेग धरो तुम, बनो भीम सम बलशाली। अर्जुन जैसा रहे निशाना, बाण नहीं जाए खाली। बाण नहीं जाए खाली। बनो सारथी कृष्ण सरीखे, बनो सारथी कृष्ण सरीखे। बनो सारथी कृष्ण सरीखे, चक्र सुदर्शन वार करो। बनो सारथी कृष्ण सरीखे, चक्र सुदर्शन वार करो। बनो भयंकर शंकर से, तांडव करके संहार करो। क्या तांडव बात सर, करके संहार करो। बहुत खूब। स्वाभिमान राणा प्रताप सा, वीर शिवाजी सा कौशल। इन योद्धाओं में सब कुछ है मैम, इन योद्धाओं में सब कुछ है। कि स्वाभिमान बिल्कुल, राणा प्रताप सा, वीर शिवाजी सा कौशल। बुद्धि रखो चाणक्य सरीखी, राणा सांगा जैसा बल। राणा सांगा जैसा बल। और दोस्तों, चाणक्य बुद्धि क्या कहती है। कि बुद्धि रखो चाणक्य सरीखी, राणा सांगा जैसा बल। करो नेस्त नाबूद शत्रु को, ये कहती है चाणक्य बुद्धि। कि करो क्या नेस्त बात। नाबूद शत्रु को, करो नेस्त नाबूद शत्रु को, खत्म सभी गद्दार करो। करो नेस्त नाबूद शत्रु को, खत्म सभी गद्दार करो। बनो भयंकर शंकर से, तांडव करके संहार करो। बहुत खूब सर, तांडव बहुत खूब। करके संहार करो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और गीत का अभी अंतिम नहीं, अंतिम से पहले का बंद है।
कि आंधी तूफानों सी तेजी रखो सुनामी सा दमखम, क्या बात आंधी तूफानों सी तेजी रखो सुनामी सा दमखम, बिछ जाए दुश्मन की लाशें रख देना तुम जहां कदम, रख क्या देना बात तुम जहां कदम, बहुत घर खूब। में घुस कर लेना बदला। अब वो सब कर रही है हमारी सेना कि घर में बिल्कुल घुस सर। कर लेना बदला, घर में घुस कर लेना बदला, घर में घुस कर लेना बदला, तहस नहस घर द्वार करो, बनो भयंकर शंकर से तांडव करके संहार करो, तांडव करके संहार करो। और गीत का अंतिम बंद रख रहा हूं। इस गीत का मैं अब स्वागत अंतिम बंद है जी, अंतिम बंद स्वागत। बतौर खास है मैम। इसमें अंतिम बंद में अब अपने वीरों को मैं पूरा संकल्प दिला रहा हूं अब कि आज स्वागत सर। प्रतिज्ञा कर लो वीरों, भारत माँ का है आदेश, आज प्रतिज्ञा कर लो वीरों, भारत माँ का है आदेश, दुश्मन नहीं लौटने पाए सीमा में यदि करे प्रवेश, सीमा में यदि करे प्रवेश, युद्ध अगर जो थोपा जाए। अब ये अंतिम पंक्ति में मैं सब कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं कि युद्ध अगर जो थोपा जाए, युद्ध अगर जो थोपा जाए, युद्ध अगर जो थोपा जाए, सब प्रयोग हथियार करो, बनो भयंकर शंकर से तांडव करके संहार करो, क्या बात। तांडव करके संहार करो, बहुत खूब सर। राष्ट्रपुत्र है युद्ध वीर तैयार ढाल तलवार करो, बनो भयंकर शंकर से तांडव करके संहार करो, तांडव करके संहार करो। बहुत खूब सर, जय हिंद, बहुत जय भारत। बहुत खूब जी सर। सर बहुत बहुत सभी शुक्रिया। लोगों ने मैसेज भी बहुत अच्छे। दीपांजलि दुबे जी का मैसेज है आपके लिए। जी नीता जी जी जोशी जी भारत माता की जय कह रही हैं। राम गोपाल जी 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 चौबे जी आदरणीय जी वाह वाह जी कह मैम रहे जी हैं जी सर। जी सीता सागर जी बहुत भी बहुत मैम बहुत हमारे बहुत साथ जुड़ी हुई हैं। मेरा शेखर सौभाग्य है। आजाद जी, जी बोलिए, राम आप बोलिए प्लीज। राम गोपाल चौबे जी, योगिता त्यागी जी, विनय जी पवार जी, अम, सब नीता जी, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। और आपकी जो सबको, कविता आपने सबकी सराहा है, क्योंकि सबकी सबकी सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हमारे पास हमें सर। जी 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 लेकिन सबकी रूपचंद सबकी जी, मोहब्बतों को, उनकी नवाजिशों को मैं सलाम करता हूँ। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतना इस समय भी सभी लोग मौजूद रहकर पटल पर अपना अमूल्य बेशकीमती वक्त आज इस काव्य पाठ को, काव्योत्सव को दे रहे हैं। तो मैं जी, निश्चित उनका आभारी रहूंगा, तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा कि मैं कि बिल्कुल। मुझे इतने सुधी श्रोता, इतने सुधी रचनाकार मेरे काव्य पाठ का आनंद उठा रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भरपूर आनंद उनको उनको दे सकूं और अपनी काव्य सामग्री परोस सकूं ठीक से। तो मैम अभी कुछ वक्त अभी है मेरे पास, 10 मिनट के शायद बिल्कुल अभी। सर। हाँ सर, अच्छा 10 मिनट हैं तो आपके पास सर। अच्छा अच्छा चलिए, तो अब मैं कुछ वीर रस की विधा से आइए, कुछ इसी समसामयिक विधा की तरफ मैं थोड़ा मोड़ता हूँ काव्य पाठ को, क्योंकि जी, वीर रस की विधा में बड़ा गले पे जोर लगाना पड़ता है। बिल्कुल और सर। मैं थोड़ा गला भी तो अब मैं समसामयिक, जी, चूंकि मैं गांव की मिट्टी में पला बड़ा हूँ, ताल्लुक रखता हूँ, पैदा हुआ हूँ, तो आइए अब मैं गांव की सौंधी मिट्टी की तरफ ले चलता हूँ पटल को। और बिल्कुल सर। आ, जैसा कि हम आप जानते हैं कि गांव भी विकास कर रहे हैं, शहर भी उन्नत हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी गांव जाता हूं तो मैं कुछ चीजें अब मैं विलुप्त पाता हूं। चाहे वो अब गांव की पुरानी सभ्यता हो, गांव की एकता अखंडता हो, प्यार अपनापन हो, और पुराने पुराने दृश्य हो। अब वो पुराने दृश्य नहीं दिखाई देते हैं, गांव की पुरानी चौपालें, पुराने आम नीम पीपल की छांव। तो उसी तरफ मैं अब आपको ले चलता हूँ, गांव की सौंधी सौंधी मिट्टी की याद दिलाऊंगा, गांव के पुराने लोगों को मैं अब ढूंढूंगा इस गीत के माध्यम से। और स्वागत। पटल के चरणों में मैं अब अपना आखिरी गीत, आखिरी काव्य पाठ में परोस रहा हूं। इसके बाद में अपनी वाणी स्वा को विराम देना चाहूंगा। और गीत का शीर्षक है, गीत से पहले मैं गांव के ऊपर भी 4 लाइन का एक मुक्तक मैं आ, कहना चाहूंगा। बदलते हुए स्वागत जो सर। गांव है। जी जी, धन्यवाद। कि भूल चुका है गीत प्यार के,
क्या बात भूल है! चुका है गीत प्यार के, जान गया नफरत के दांव। भूल चुका है गीत प्यार के, जान गया नफरत के दांव। चौपाले हो गई बैठका, लुप्त नीम पीपल की क्या छाँव। बात है सर! बहुत खूब। भूल चुका है गीत प्यार के, जान गया नफरत के दांव। चौपाले हो गई बैठका, लुप्त नीम पीपल की छाँव। पनघट ताल कुएं हैं गायब, गायब अपने पन के बोल। पनघट ताल वाह! कुएं हैं गायब, गायब अपने पन के बोल। बांट रहा दहलीजे आंगन, बांट रहा दहलीजे आंगन, भूखंडों में है अब गांव। बांट रहा दहलीजे आंगन, भूखंडों में है अब गांव। चौपालें हो गई बैठका, लुप्त नीम पीपल की छांव। तो ऐसे दृश्य अब आमतौर पर नजर आने लगे हैं गांव में। अब मैं गीत, अंतिम काव्य पाठ का अपना रचना परोस रहा हूं। गीत का शीर्षक है कि कल तक लगे गांव में मेले। कल स्वागत तक सर, गांव स्वागत। में मेले लगते थे हमारे, वो कहां चले गए। जी, जी। कि रिश्तों का बहता था दरिया, रिश्तों का बहता था दरिया, अब हैं सूखे खड़े बबूल। रिश्तों क्या का बात है! बहता था दरिया, अब हैं सूखे खड़े बबूल। कल तक लगे गांव में मेले, आज वहां पर उड़ती धूल। क्या बात है! रिश्तों का बहुत खूब सर, बहता बहुत। था दरिया, रिश्तों का बहता था दरिया, अब हैं सूखे खड़े बबूल। कल तक लगे गांव में मेले, आज वहां पर उड़ती धूल। बहुत आज वहां पर उड़ती धूल। कैसे मकान थे हमारे कि कच्चे आंगन दहलीजों में थे वो मन के सच्चे लोग। कच्चे आंगन दहलीजों में थे वो मन के सच्चे लोग। होटा खाते और पहनते, तंदुरुस्त थे और निरोग। तंदुरुस्त थे और निरोग। दिन में लाठी अगी चली अगर तो खूब लड़ते थे दिन में। कितना लड़ते थे, कितना लड़ते थे, ये सब जानते हैं कि दिन में लाठी चली अगर तो, दिन में लाठी चली अगर तो, सांझ जुड़ी खटिया की चूल। दिन में लाठी चली अगर तो, सांझ जुड़ी खटिया की चूल। कल तक लगे गांव में मेले, आज वहां पर उड़ती धूल। आज वहां पर क्या उड़ती बात है! बहुत, धूल। बहुत खूब। और बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और उन घरों के प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार कैसे होते थे कि गाय भैंस बैलों की जोड़ी दरवाजे की होती शान। गाय भैंस बैलों की जोड़ी दरवाजे की होती शान। ढोलक चिमटे पर होते थे आल्हाऊ दल के गुणगान। आल्हाऊ दल के गुणगान। छोटी छोटी चौपालें भी, छोटी छोटी चौपालें भी, छोटी छोटी चौपालें भी चस्पा रखती बड़े उसूल। छोटी क्या बात छोटी चौपालें भी चस्पा रखती बड़े उसूल। कल तक लगे गांव में मेले, आज वहां पर उड़ती धूल। आज वहां पर उड़ती धूल। बहुत खूब और सर। शुक्रिया मैम, धन्यवाद। घर के आंगन जो होता था, आंगन अर्थात घर के अंदर की महिलाओं का क्या आपसी सामंजस्य था, अगले बंद में मैं कहना चाहूंगा। स्वागत सर। चकिया चूल्हा करते मिलकर, लीपा पोती और बुहार। चकिया चूल्हा करते मिलकर, लीपा पोती और बुहार। आंगन था खुशियों का मंडप, कोने कोने भरी बहार। वाह! कोने वाह! कोने भरी बहार।
आंगन था खुशियों का मंडप, कोने कोने भरी बहार, द्वारे पर पड़ते थे झूले, द्वारे पर पड़ते थे झूले, द्वारे पर पड़ते थे झूले, झरते थे मस्ती के फूल, द्वारे पर पड़ते थे झूले, झरते थे मस्ती के फूल, कल तक लगे गांव में मेले, आज वहां पर उड़ती धूल, आज वहां पर उड़ती धूल। शानदार और सर। मैम, अब मैं गीत का अगला, जो मेरे इस गीत का, वैसे तो पूरा गीत ही मैंने, ये मेरी प्रतिनिधि रचना के तौर पर मैं देखता हूँ इस गीत को, अंतिम बहुत संवेदनशील बंद में रखने जा रहा हूँ। मेरे इस गीत का ये बहुत विशेष बंद है। ये है आपकी, अब गांव की एकता और अखंडता कैसी थी कि छप्पर सभी उठाते मिलकर, छप्पर सभी उठाते मिलकर, कदम ताल करता था गांव, क्या बात छप्पर सभी उठाते मिलकर, कदम ताल करता था गांव, बिना बुलाए दूर दूर तक पूजते थे कन्या के पांव, बहुत पूजते थे खूबसूरत। कन्या के पांव। बहुत मैम, अब ये था हमारा, मैम वो गांव थी ये सब, कि न कोई इनविटेशन कार्ड थे, न कहीं कोई औपचारिकता थी, न कोई रस्म अदायगी थी। एक नाई हाथा लगा जाता था और पूरा का पूरा गांव, आन गांव झरा आ जाते थे अपनी बिटिया का कन्यादान लेने के लिए, चाहे वो 5 रुपए से ले, चाहे 10 रुपए से ले, चाहे 50 रुपए से ले। और विदाई के समय सोचिए कि क्या दृश्य होता था, पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पे जनाती कौन है, घराती कौन है, गांव कौन है, आन गांव कौन है। पूरा सही बात। गांव बिटिया को विदा करने ससुराल तक जाता था। तो वो गांव की एकता अखंडता हुआ करती थी कि बिना बुलाए छप्पर सभी उठाते मिलकर, कदम ताल करता था गांव, बिना बुलाए दूर दूर तक पूजते थे कन्या के पांव, क्या बात है सर। शादी ब्याह गमी होती तो, शादी ब्याह गमी होती तो सभी रंजिशें जाते भूल, शादी ब्याह गमी होती तो सभी रंजिशें जाते भूल, कल तक लगे गांव में मेले, आज वहां पर उड़ती धूल, क्या बात है आज सर, बहुत वहां खूब। पर उड़ती धूल। और अब मैं आपके आज के अपने काव्य पाठ का और अपने आज के पूरे कार्यक्रम का मैं अंतिम बंद रखने जा रहा हूं, और मैं भरपूर स्वागत आशीष सर। चाहूंगा इस अगले बंद पर। मैं पूरे पटल का सभी मनीषियों को प्रणाम करते हुए भरपूर आशीष चाहूंगा। अब मैं उन उन पुराने लोगों को इस बंद में ढूंढ रहा हूं मैं, कि कहां गए वो लोग जिन्होंने छोड़े अपने नहीं निशान, कहां गए वो लोग जिन्होंने छोड़े अपने नहीं निशान, लिए साथ में अमन एकता, चले गए सारे इंसान, चले गए सारे इंसान, कहां गए वो लोग जिन्होंने छोड़े अपने नहीं निशान, लिए साथ में अमन एकता, चले गए सारे इंसान, चले गए सारे इंसान, छोड़ गए जागीर यहाँ सब, छोड़ गए जागीर यहाँ सब, वो कुछ नहीं लेके गए हैं, लेकिन तब से अब तक जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है, कि छोड़ गए जागीर यहाँ सब, छोड़ गए जागीर यहाँ सब, जो थी उनके लिए फिजूल, छोड़ गए जागीर यहाँ सब, जो थी उनके लिए फिजूल, कल तक लगे गांव में मेले, आज वहां पर उड़ती धूल, बहुत आज वहां पर उड़ती धूल, रिश्तों बहुत का बहता था दरिया, रिश्तों का बहता था दरिया, अब है सूखे खड़े बबूल, कल तक लगे गांव में मेले, आज वहां पर उड़ती धूल, आज वहां पर उड़ती धूल, आज वहां पर उड़ती धूल। जय हिंद, बहुत खूबसूरत सर, वंदे बहुत मातरम। खूबसूरत। मतलब जी, गाँव का सजीव चित्रण आपने यहाँ पर किया कि गाँव में पहले क्या था और अब गाँव में कितना बदलाव आ गया। बहुत जी, खूबसूरत। काफ़ी लोग जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीता सागर जी भी जुड़ी हुई हैं अभी तक हमारे साथ, अच्छा, पुष्कर ये गुप्तेश्वर जी हमारे साथ
जुड़े हुए हैं, नीता जोशी जी बराबर बनी हुई हैं, अरुणा गुप्ता जी हमारे साथ हैं, रामगोपाल चौबे जी जुड़े हुए हैं। हम तमाम दर्शक जो जिनका हम नाम यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं, हम सभी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सर आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। सर आप जी हमारे साथ मैम, जुड़े और मेरा ये भी रचना ये मे साझा किया। ये मेरा भी आज परम सौभाग्य है। मैं पुनः हमारे मैजिक मैन, मैं इनको मैजिक अपने अपने परम आदरणीय चंद्रा जी को मैजिक मैन ही पुकारता हूँ। मैं जी। अपने इस हिंदी साहित्यिक मंच के मैजिक मैन परम आदरणीय नरेश चंद्रा जी और उनकी समस्त टीम को अपने हृदय की गहराइयों से आभार प्रदान करता हूँ और असीम अनंत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ कि ये काव्य महाकुंभ सफलता की बुलंदियों पर पहुंचे और अपनी अपनी इस अपने इसमें समागम में पूर्णतया सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं आपके संचालन में काव्य पाठ बहुत सुंदर रहा, आपका संचालन आदरणीय बहुत शानदार रहा, बहुत श्रेष्ठ रहा। आपको भी मेरा प्रणाम। सभी पटल पर उपस्थित सभी मनीषियों को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर।